हाय फ्रेंड्स। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का क्लास इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पिछले क्लास में मैंने सगीर अहमद के जो है एज के चैप्टर को ख़त्म कर दिया था और आज जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, पिछले क्लास का उसका वीडियो मेरा कंसेप्ट का था जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स इजीली ट्रिक्स बताए गए हैं जिसमें आप प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, यही पिछले क्लास में जो है मैंने ट्रिक्स बताया था। ठीक है, उससे सभी तरह के क्वेश्चन एज नाव धारा के सभी प्रश्नों को आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो ठीक है, तो आप उस क्लास को जाकर दे सकते हैं। ठीक है, और आज का जो क्लास है मेरा, ठीक है, आज का क्लास क्या है, वो सगीर अहमद का जो है सगीर अहमद का मैंने कंसेप्ट बताया था और आज का जो क्लास है सगीर अहमद को स्टार्ट करने का है। ठीक है, जिसमें मैं प्रश्न को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सगीर अहमद के क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बोल रहा है एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और इससे बेसिक क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, सही परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें बनाए गए सारे वीडियो को आप देख सकते हैं वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था हम लोग का, बोले एक मछली जो है, क्या बोल रहा है, एक मछली जो है धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, 15 मिनट में लौट जाता है। ठीक है, बोल रहा है एक मछली जो है धारा के विरुद्ध मैंने बताया था दोस्तों, धारा के विरुद्ध मतलब कि पानी के बहाव की विपरीत दिशा में उसको कहते हैं आप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में यूएस कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो बोल रहा मछली जो है धारा के विरुद्ध जो है 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर लेता है। 20 मिनट में जो है, बोल रहा 20 मिनट में जो है 2 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर लेता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा 15 मिनट में लौट आता है। फिर क्या बोल रहा है, दूरी वही है, 15 मिनट में वो मछली जो है लौट आता है। ठीक है, 15 मिनट में उतनी ही दूरी लौट आता है, क्योंकि धारा की गति जो है पानी के दिशा में हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, डीएस हो जाएगी। अब मछली किस दिशा में जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगी। ठीक है, तो वो 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे में इसको चेंज करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको किलोमीटर पर घंटे में इसको ले आना है, तो 60 मिनट का वैल्यू सभी क्वेश्चन में हम लोग को 60 मिनट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन रहे 20 मिनट, 30 मिनट या फिर 25 मिनट, कितना भी मिनट रहे, आपको पहले क्या करना है, पहला काम आप लोग का क्या है, जो 60 मिनट का 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, 1 घंटे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 2/20 गुना 60 हो जाएगा, 20 या 60, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। आप क्या निकालना है, इसका भी 60 मिनट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 60 मिनट का वैल्यू निकालना है, 2/15 गुना 60, तो 15 चौक 60, 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा प्रश्न में, क्या पूछ रहा, तो धारा की गति आप लोग को मैंने बताया था। ठीक है, कभी भी धारा की गति रहे, धारा की चाल रहे, ठीक है, प्रवाह की गति रहे, ये आपको भी समझना है। क्या समझना है, भी समझना है। और आप लोग को मैंने बताया था बीएस की फॉर्मूला क्या बताया था, ds माइनस यूएस बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, ds माइनस यूएस बाई 2। बी का फॉर्मूला क्या है, ds माइनस यूएस बाई 2। मेरा डी का वैल्यू निकल गया 8 और ds का वैल्यू निकल गया 8 और यूएस का वैल्यू 6। ठीक है, बटा 2, तो 2/2, 1 किलोमीटर पर घंटा आ गया। ठीक है, इसका आपको सभी क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, जिसमें आप प्रश्नों को मात्र 30 सेकंड में बना पाओगे। कितने सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगर आप इस वीडियो को अगर नहीं देख रहे हैं पिछले वीडियो को, तो आप जरूर कंसेप्ट को देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को प्रश्न बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है। नदी के बहाव के साथ के बात कर रहा है, मतलब कि नदी का जो बहाव के साथ का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, मतलब कि नदी के बहाव की दिशा में, मतलब कि डाउन स्ट्रीम के बारे में बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना जाता है वो, 6 किलोमीटर चल जाता है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर चला जाता है नदी के बहाव की दिशा में। फिर बोल रहा है बहाव के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तो जल की प्रवाह की गति क्या है। ठीक है, बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा मतलब कि अप स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है 1 घंटे में मात्र वो 4 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पा रहा है। ठीक है, कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, जल प्रवाह की गति। क्या पूछ रहा है, तो जल प्रवाह की गति। आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि कभी भी जल प्रवाह की गति रहे, जल प्रवाह की गति, ठीक है, धारा की गति या फिर धारा की चाल रहे। आप लोगों को क्या समझना है, आप लोगों को क्या समझना है, भी समझना है। ठीक है, तो हम लोग को भी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds माइनस यूएस बाय 2। ठीक है, ds माइनस यूएस बाय 2। ठीक है, ds का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ds का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और यूएस के वैल्यू 4। ठीक है, यूएस का वैल्यू 4 बटा 2 क्या हो जाएगा 2 बटे 2, तो 1 किलोमीटर पर घंटा। भी का वैल्यू क्या आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। और एक नाविक जो 48 किलोमीटर की दूरी जाने में और लौटने में 14 घंटा का समय लेता है, यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं, स्पीड देखते हैं। ठीक है, स्पीड देखते हैं, स्पीड देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है सगीर अहमद का, सगीर अहमद का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। स्पीड देखते हैं, स्पीड बोल रहा है, क्या बोल रहा है स्पीड, हम लोग क्या बोल रहा है 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतना समय धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, एक कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नया नया कंसेप्ट आते रहता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के साथ भी कंसेप्ट को बताता रहूंगा। ठीक है, तो कभी भी आप देखिए स्पीड रहेगा। ठीक, कभी भी स्पीड, ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप स्पीड मान लीजिए दिया हुआ है x किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और पहला स्पीड मान लेते हैं, एक तरह से कंसेप्ट है, समझ के रखना है। ठीक है, ये सभी जगह में काम देगा आप लोग को। ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा है, मान लेते कोई दूसरा व्यक्ति है उसका y किलोमीटर पर घंटा है। अगर आप लोग को समय नहीं दिया गया है, ठीक है, समय नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए अगर समय नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग को अगर मतलब ये अनुपात में मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात में मान लीजिए दिया हुआ है, तो आप लोग को मान लीजिए अगर टाइम का अनुपात अगर चाहिए, टाइम का अनुपात चाहिए, तो इसको अगर क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देना है, y अनुपात x। ठीक है, ये समय का अनुपात आप लोग को निकल जाएगा। ये कंसेप्ट समझना है, क्या समझना है, ये देखिए कभी भी आप लोग को स्पीड का, चाल का अनुपात दे दिया जाएगा। कभी भी आप लोग को चाल का अनुपात अगर आप लोग को दिया है, समय का अनुपात आप लोग के पास नहीं है, तो दोनों को क्रॉस कर देना है, केजी गुना कर देना है। ठीक है, तो वो आप लोग को क्या निकल जाएगा, समय का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट को आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग नियम को समझना है। ठीक है,
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतना ही समय धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। तो स्पीड देखते हैं, स्पीड मेरा कितना बोल रहा है, स्पीड इसका 3 है, ठीक है। कितना बोल रहा है, स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा बोल रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और 3 किलोमीटर, उतना ही समय में 3 किलोमीटर जा सकता है, उतना ही समय में 3 किलोमीटर जा सकता है। अगर इस देखिए इसका क्रॉस करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका क्या निकल जाएगा, समय का अनुपात निकल जाएगा, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए और हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी जाने में और लौटने में 14 घंटे का समय लेता है। टोटल हम लोग का समय का योग टोटल कितना है, समय का योग टोटल 14 घंटा, ठीक है, 14 घंटा। और आप लोगों को मैंने क्या बताया था, कभी भी देखिए आप लोगों को, इसीलिए मैंने एज को पढ़ाया पहले, क्या पढ़ाया, एज, क्योंकि ये जो एज चैप्टर है, ये जो एज चैप्टर है सभी चैप्टर में अप्लाई हो सकता है और कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आयु का योग बटे अनुपात का योग, ठीक है। तो आयु का योग बटे आयु का योग बटे अनुपात का योग मैंने बताया था। लेकिन इसी प्रकार से सभी जगह, जैसे कि यहाँ कभी आयु का योग लग सकता है, ठीक है, आयु का योग बटे अनुपात का योग एक चैप्टर में था, अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या समय का योग बटा समय का अनुपात नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या लगेगा, समय का योग बटा समय का अनुपात, समय का अनुपात, समय का योग बटे समय का टोटल योग कितना है 14, समय का अनुपात कितना है 7, तो यहां से इसका मल्टीपल 2 निकल जाएगा, तो इसका कुल समय कितना निकल जाएगा 6 और इसका 8, ठीक है, 8 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या बोल रहा है, इसका जाने में कितना समय लगता है, डीएस और यूएस, इसको जाने में कितना समय लगता है, 4 किलोमीटर की दूरी जाने में, टोटल दूरी कितना जा रहा है, 48 किलोमीटर की दूरी जा रहा है टोटल डीएस में, टोटल दूरी कितना, दूरी दोनों में समान है 48 किलोमीटर है, इसमें भी दूरी 48 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें समय कितना निकल गया मेरा, टोटल समय डीएस का कितना आ गया 6 घंटा, तो इसमें चाल कितना आ जाएगा मेरा, चाल डीएस का कितना आ जाएगा, चाल दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी कितना 48 और समय कितना 6 घंटा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 6 8 48, 8 आ गया, ठीक है। और इसका दूरी देखते हैं, इसका दूरी 48 किलोमीटर है, समय कितना है, समय इसका समय मेरा 6 घंटा निकल गया, ठीक है, इसका समय कितना निकल गया 6 घंटा, इसका समय कितना निकल गया 6 घंटा, ठीक है, समय इसका 6 घंटा निकल गया, ये 8 घंटा, 8 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी कितना है 48 और समय कितना है 8, 6 निकल गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा, जो धारा की गति का पूछ रहा है, भी के बारे में पूछ रहा, धारा की गति, धारा की गति भी बराबर ds माइनस यूएस बाई 2, यहां मेरा ds का चाल निकल गया 8 और यूएस का चाल निकल गया 6/2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक नाविक 48 किलोमीटर दूरी जाने में और लौटने में 14 घंटे का समय लेता है, ठीक है, एक 48 किलोमीटर की दूरी जाने में और लौटने में 14 घंटे का समय लेता है। यदि बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में, 4 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 4 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर आने में समय कितना लेता है, समान लेता है, ठीक है, उतना ही समय लेता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट जैसा कि बताया था कि कभी भी अगर चाल का अनुपात दिया रहे, कभी भी अगर चाल का अनुपात दिया रहे तो उसको समय का अनुपात में अगर आप लोगों को निकालना है तो उसको क्रॉस कर देना होगा, ठीक है। और मेरे कुल समय का योग दिया हुआ है, समय का योग दिया हुआ है, ठीक है, तो योग दिया हुआ है 14 और अनुपात का योग कितना हो जाएगा, समय का अनुपात का योग कितना हो जाएगा 4 और 3 7, तो इसका
मल्टीपल 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो मेरा डीएस का समय निकल गया, टोटल समय निकल गया 6 घंटा, 6 घंटा लगता है, और दूरी कितना जाना है, 48 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो इसका चाल निकल जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा, और इसका यूएस का चाल निकल जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। और मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारा की गति डीएस माइनस यूएस बाय 2, तो 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसी तरह के सगीर अहमद के सभी सॉल्यूशन को मैं इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को खाली अच्छे से फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 5 नंबर क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है धारा के साथ 5 घंटे, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के साथ का बात कर रहा है, ठीक है, धारा के साथ का बात कर रहा है, मतलब कि नदी के साथ, धारा जिधर ही जा रही है, नदी की चाल जो है, नदी जिधर जा रही है, नदी जिधर जा रही है, व्यक्ति भी उधर ही जा रहा है, ठीक है, व्यक्ति भी उधर ही जा रहा है, व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति भी उधर ही जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, धारा के चाल इधर जा रहा है, कोई व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो कितने घंटे में जा रहा है, 5 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 5 घंटे में 28 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना तय करेगा, 28/5, 28/5, ठीक है, 28/5। फिर क्या बोल रहा है, तो धारा के विपरीत 13 किलोमीटर की दूरी जाता है, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में वो कितना जाता है, अप स्ट्रीम में कितना जाता है, ठीक है, अप स्ट्रीम में 5 घंटे में वो जाता है 13 किलोमीटर, 5 घंटे में 13 किलोमीटर जाता है। जब धारा के विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो क्या उसका क्या होगा, उसकी दूरी कम हो जाएगी, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जाने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा इसका समय, तो 13/5, 1 घंटा में 13/5। तो प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा है, धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा क्या होगी। देखिए मेरा जब डीएस और यूएस निकल गया, मेरे पास जब डीएस और यूएस निकल गया, तो हम लोग धारा की चाल भी निकाल सकते हैं, डीएस माइनस यूएस बाय 2, ठीक है, डीएस माइनस यूएस बाय 2। डीएस मेरा क्या है, 28/5 माइनस 13/5/2 माइनस 13/5/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 में 28 गया कितना हो जाएगा, 5 और इधर 1 कितना हो जाएगा, 15/2। तो 5 दिए 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, सगीर अहमद के सॉल्यूशन का ऑप्शन नंबर कितना है, तो 2 नंबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 5 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। छठा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और एमआई है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमआई क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन से परीक्षा में पूछा गया है, तो असिस्टेंट ग्रेड 1997, असिस्टेंट ग्रेड का परीक्षा में पूछा गया है 1991 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक नाव स्थिर जल धारा की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। स्थिर जल के बारे में मैंने क्या बताया था, कभी भी स्थिर जल के बारे में देख लेते हैं, मैंने कंसेप्ट में बता दिया था स्थिर जल के बारे में। स्थिर जल क्या होता है, स्थिर जल क्या होता है, ठीक है, स्टील वाटर, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टील वाटर बोलते हैं, ठीक है, स्टील वाटर, ठीक है, स्टील वाटर। इसको शॉर्ट में क्या डिनोट करते हैं,
एस डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस डब्ल्यू से। आप देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब क्या होता है, शांत जल होता है, इसका शांत जल है, ठीक है। और एक नाव स्थिर जल धारा की गति 8 किलोमीटर पर घंटा, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है तो धारा की गति बताइए। क्या बोल रहा है, एक नाव की स्थिर जल धारा में गति 8 किलोमीटर पर घंटा, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है तो धारा की गति क्या होगी, ठीक है। बोल रहा है जाने और आने में क्या लेता है, जाने और आने में समय समान लेता है। जाने का समय बराबर आने का समय, ये क्वेश्चन में बोल दे रहा है। जाने का समय और आने का समय क्या है, समान है। और हम लोग समय बराबर क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। आने का समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। और दूरी मेरा क्या है, जाने के समय का दूरी क्या दिया गया है, जाने के समय की दूरी का दिया गया है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, दूरी इसका 20 किलोमीटर है और इसका ds का चाल है, ठीक है। और दूरी इसका कितना है, 12 किलोमीटर है, इसका दूरी कितना है, 12 किलोमीटर है, ठीक है। इसका मान लेते हैं यूएस, आने का चाल है, ठीक है, जाने का समय। तो आप लोग को ds बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ds बराबर एस डब्ल्यू प्लस भी, और एक यूएस का फॉर्मूला क्या बताया था, एस डब्ल्यू माइनस भी, ठीक है। यहां से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 गुना एस डब्ल्यू माइनस भी इंटू, ठीक है, यहां से कैंची गुना होगा, ठीक ना। तो 20 गुना एस डब्ल्यू माइनस भी और 12 एस डब्ल्यू प्लस भी, ठीक है। तो 20 एस डब्ल्यू का मेरा वैल्यू दे दिया गया है, एस डब्ल्यू का वैल्यू दिया है ना, एस डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया है 8 किलोमीटर दे दिया है, ठीक है। एस डब्ल्यू का वैल्यू 8 दे दिया है, एस डब्ल्यू का वैल्यू मेरा 8 दे दिया है। तो 160 हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 12 8 96 प्लस 12 भी हो जाएगा, ठीक है। 160 माइनस 96 बराबर 12 भी प्लस 20 भी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 और कितना बच जाएगा यहाँ पे, 15 में 9 गया, ठीक है, 15 में 9 गया, कितना आ जाएगा, 160 माइनस 96, 4 15 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 आ जाएगा। और इधर 32 भी, तो 32 दूनी 64, भी बराबर कितना आ जाएगा, भी बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, भी बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। भी बराबर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक नाव स्थिर जल में धारा की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, यदि धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है, समय कितना लेता है, समान लेता है, ठीक है। जाने का समय बराबर आने का समय कितना है, समान है। ये क्वेश्चन बोल दिया है, जाने का समय बराबर आने का समय क्वेश्चन बोल दिया है ये वाला, ठीक है। तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल जानते हैं, और ठीक है, दूरी बटे चाल जानते हैं। तो दूरी मेरा कितना है, जाने का समय का दूरी मेरा कितना है, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, और इसका दूरी कितना था 12 किलोमीटर। और डीएस कितना है, डीएस बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डीएस बराबर एस डब्ल्यू प्लस बी, और यूएस बराबर एस डब्ल्यू माइनस बी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो हम लोग एस डब्ल्यू का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है, यहां से आप लोग को सॉल्व करना होगा, और यहां से आप लोग को क्या किसका वैल्यू निकल जाएगा, बी का वैल्यू निकल जाएगा, बी बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा निकल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को
अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नाव जो है धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल पूछा जा रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के साथ मतलब कि डाउन स्ट्रीम का बात बोल रहा है, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा होगा। आप लोग को ये याद रखना है, जो कभी भी बोलेगा यहाँ मिनट देगा, 45 मिनट देगा, कोई भी यहाँ पे मिनट दे देगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लोग को 10 घंटा, जैसे कि प्रश्न में यहाँ 10 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, 1 घंटा का वैल्यू निकाल लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के विपरीत, 15 घंटे में 75 किलोमीटर, 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 × 75, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, यूएस हो जाएगा। अब क्या प्रश्न मेरा पूछा जा रहा है, ठीक है, धारा की गति, धारा की गति पूछा जा रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, तो ds माइनस यूएस बाय 2, तो ds का वैल्यू क्या आ गया 10 और यूएस का 5/2, तो 5/2 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है, या 2.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आप इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग को इससे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। इससे आप लोग को क्या मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और आगे की क्लास में मैं 7 नंबर से जो है 7 नंबर तक आज बता दिया, अगला क्लास मैंने कंटिन्यू करूंगा 8 नंबर से, ठीक है। और आज का चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, और इसी तरह के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, और आप लोग को एक माध्यम से हेल्प करने का माध्यम करूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।